भाग एक। आवाजें जो लौट कर नहीं आईं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा कस्बा है, मल्थान घाटी। घाटी इतनी शांत है कि अगर कोई पत्ता भी गिर जाए तो उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठती है। लोग कहते हैं ये घाटी कभी देवताओं की जगह थी, लेकिन अब यहाँ कुछ और बसता है। इस घाटी के पास ही एक पुराना गेस्ट हाउस है, शिवालिक रेस्ट हाउस। 60 साल पुराना, लकड़ी का बना हुआ, जिसकी दीवारों में अब भी सर्द हवा सीटी बजाती है। यहाँ हर साल कुछ पर्यटक आते हैं, लेकिन ज्यादातर एक रात में ही भाग जाते हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में कोई बोलता है। कहानी की शुरुआत। आयुष, 26 साल का ट्रैवल ब्लॉगर, अपने कैमरे के साथ देश घूमता था। वो रोमांच का दीवाना था। उसे डर पसंद था। उसने सुना था कि मल्थान घाटी में रात को प्रतिध्वनियां जिंदा हो जाती हैं। वो हंस पड़ा। परफेक्ट व्लॉग कंटेंट। वो अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक से घाटी पहुंचा। सूरज डूब रहा था। पहाड़ों पर नारंगी रोशनी बिखरी थी और ठंडी हवा में देवदार की खुशबू थी। गांव के बुजुर्ग ने चेताया, शिवालिक रेस्ट हाउस में रात मत रुकना बेटा, वहां की आवाजें लौट कर नहीं आती। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं डर को कैमरे में कैद करने आया हूं, भगाने नहीं। रात का पहला पहर गेस्ट हाउस वीरान था। सिर्फ एक केयर टेकर, बूढ़ा मोहनदा। उसकी आंखों के नीचे नींद की लकीरें नहीं, डर की छाया थी। ऊपर का कमरा मत लेना, उसने कहा, वो कमरा अब बंद है। पर जैसे ही उसने कहा, आयुष के अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो बोला, यही तो रोमांच है। रात 11 बजे दोनों कैमरे लेकर रिकॉर्डिंग करने लगे। पहाड़ी हवा, लकड़ी की दीवारों की चरमराहट और दूर किसी झरने की आवाज, सब सामान्य था, जब तक कि कैमरे में एक अतिरिक्त आवाज नहीं आई। कोई है वहां, धीरे से, जैसे किसी महिला की आवाज। रोहित ने घबराकर कैमरा बंद किया। ये क्या था आयुष? आयुष बोला, एको होगी, घाटी में आवाजें टकराकर लौटती हैं। लेकिन कुछ अजीब था। आवाज ने जवाब दिया था, दोहराया नहीं था। अजीब प्रतिध्वनि। रात के करीब 2 बजे आयुष अकेला छत पर गया। नीचे से रोहित की खर्राटों की आवाज आ रही थी। घाटी पूरी तरह चांदनी में नहाई हुई थी। वो बोला, हेलो, कोई है? घाटी में गूंज आई, हेलो आयुष। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो अपना नाम नहीं बोला था। कैमरा गिर गया और नीचे से किसी के कदमों की आहट आई, धीरे धीरे, लकड़ी की सीढ़ियों पर। वो पलटकर बोला, रोहित। कोई जवाब नहीं। फिर वो वही आवाज, नीचे मत जाना। उसने टॉर्च जलाई। नीचे कुछ नहीं था। लेकिन जब वापस मुड़ा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो दरवाजे के पास गया, हैंडल घुमाया, जाम था। और तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? वो चिल्लाया, कौन है वहां? कुछ नहीं दिखा। सिर्फ दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी, एक परिवार की, जिसमें एक औरत और 2 बच्चे थे। नीचे नाम लिखा था, रेखा, 1962। वो तस्वीर में कुछ देर तक देखता रहा और तब उसे महसूस हुआ, औरत की आंखें अब उसकी तरफ हैं।